नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे। आज मैं बात करूंगी तुला राशि की। तुला राशि जोडिएक की 7th राशि है और 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक का इनका विस्तार होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसका प्रतीक चिन्ह तुला है, यानी तराजू। तो निश्चय ही इस राशि में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं को के मन में हमेशा हर जगह हर चीज को बैलेंस करके रखने की आदत होती है। परिवार में भी, समाज में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, और जहाँ जॉब वर्क प्लेस जो होता है वहाँ भी, यानी ऊंचे वालों को भी खुश रखना है और नीचे वालों को भी खुश रखना है। परिवार में भी सबको साथ लेकर चलने की इनकी इच्छा होती है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस राशि में शनि उच्च के और सूर्य नीच के होते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है, तो यह बाजार वगैरह स्थानों में पाया जाता है। दुकान में, गोदामों में, इन सब जगहों में इसका निवास स्थान होता है। अगर देखा जाए तो शुक्र की राशि है, तो इस राशि के जातक जातिका बहुत ही श्रृंगार, संगीत और सौंदर्य के पुजारी होते हैं। कामुकता भी और राशि वालों से कुछ अधिक ही होती है। और जिस 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 तरह वो कहते हैं ना कि एक समता बनाकर चलना, वैसे ही चलते हैं। पर इनको अच्छी तरह से आता है कि पलड़े के को कब किधर झुकाना है और कब उठाना है। इस कला में भी ये माहिर होते हैं। अब कब अपनी तरफ झुकाना है, कब सामने वाले की तरफ झुकाना है। अब इस राशि में अगर लगन में सूर्य हो और शनि 12वें भाव में हो और मंगल की दृष्टि अगर शुक्र पर हो, तो ये बड़ा श्रीहीन बनाती है इस जातक जातिकाओं को। अगर आप देखेंगे कि लगन में चंद्र हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो, तब भी इस राशि के जातक जातिकाओं को जीवन में बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है, निर्धनता का सामना करना पड़ता है। और शनि 12th हाउस में हो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता इस राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए, क्योंकि पंचमेश होकर द्वादश में बैठना हानिकारक होता है। लगन में सूर्य नीच का श्रीहीन बनाता है और 6, 8, 12 इन तीनों हाउस में अगर मंगल बैठ जाए तो जीवन से मंगल को निकाल ही देते हैं। कुछ भी जीवन में कुछ भी मंगल नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि क्या इनको अच्छा करता है कौन। जैसे लगन में उच्च का शनि हो और 7वें भाव में उच्च के सूर्य हो और 10th हाउस में उच्च के गुरु हो, तो बहुत ही शुभ होता है इनके जीवन में, बहुत ही शुभ होता है ये तीनों ग्रह के उच्च का होने से। साथ ही अगर सूर्य बुध की युति हो, है ना, और शनि मंगल या फिर चंद्र मंगल की दृष्टि संबंध हो, तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। अगर कहीं किसी भी भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं या शनि या मंगल एक साथ बैठ जाएं, तो पिता पुत्र में बिल्कुल ही नहीं बनती। अगर मांगलिक हो तब तो
बहुत ही भयावह स्थिति बन जाती है। अब बात करते हैं शनि ने इनके लिए गोचर में 2026 में क्या रखा हुआ है। चलिए देखते हैं। ये तुला राशि 7 नंबर यानी तुला राशि की जनपत्री बनाई है, पत्री बनाई है मैंने, ठीक है। इसमें अभी 6th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं और दृष्टि उनकी अष्टम पर है और 12th पर भी है, यानी 6, 8, 12 तीनों ही हानि के भाव, रोग के भाव, दुर्घटना के भाव, मृत्यु के भाव, कष्ट के भाव, वसीयत का भाव, जेल जाने का भाव, विदेश यात्रा का भाव, मतलब हर चीज को एक्टिवेट कर रखा है शनि ने। तीनों हाउस के जितने भी अच्छे या खराब फल हैं, अच्छे तो कम ही है, इसके त्रिषडाय है ये, ठीक है ना। तो अच्छे तो नहीं ही हैं, क्योंकि 6th हाउस से रोग, रिपु और ऋण मेनली देखा जाता है। 8th हाउस से आप देख सकते हैं समुद्री यात्रा देख सकते हैं, अचानक से प्रेम में बदनामी हो सकती है, धन संकट आ सकता है, मान सम्मान बिल्कुल गिरवी रख देना पड़ता है, चाहे वो जिसकी वजह से भी हो, परिवार के किसी वजह से, पुत्र पुत्री की वजह से, या कोई और स्त्री की वजह से। जीवन और मृत्यु के मध्य झूलते रहते हैं। और ऐसे ये हानि का भाव, तीनों भावों पर शनि का प्रभाव होना अभी उनके इस हाउस के, इस राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही कष्टकारक समय है। और ये 6th हाउस में शनि अभी रहेंगे 2 जून 2027 तक। आए हैं ये मार्च 2025, 29 मार्च 2025 को ये 6th हाउस में आए हैं और ये यहाँ पर जून 2027 तक रहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता जीवन में, लेकिन एक ही साथ ये तीनों हाउस का एक्टिवेट हो जाना बहुत अधिक परेशानी का सबब बन सकता है। अब बन सकता है क्यों बोलती हूं, इसलिए आपके जन्मपत्री में ग्रह गोचर कैसे बैठे हैं वह मुझे नहीं पता, तो हम अभी सिर्फ गोचर के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो सबके सारे तुला राशि वालों के लिए ये होगा, ठीक है। अब देखिए, गोचर में जुपिटर आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य को बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद ये जब यहाँ 10th हाउस में जाएंगे, कर्क राशि में उच्च राशि होगी उनकी, तब वो बहुत अच्छा करेंगे। दृष्टि उनकी आपके घर के सुख पर रहेगी, तो घर का सुख भी पूरा मिलेगा आपको। तो 2nd हाउस पर भी दृष्टि रहेगी उनकी, है ना, गुरु की, सॉरी 4th हाउस पर, और फिर 6th हाउस पर। तो कर्क में जब ये जाएंगे तो 2nd हाउस पर दृष्टि रहेगी, तो इसका मतलब परिवार में कुछ अच्छा काम होगा। गुरु के आने से कुछ न कुछ अच्छा काम होगा। हो सकता है आपका धर्म के प्रति ज्यादा रुचि हो जाए, या किसी माता पिता के प्रति जिनको आप आदर नहीं कर रहे थे उनके प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, घर में कोई नया मेहमान आ जाए, या विवाह का वो बन जाए, ठीक है। ऐसे विवाह का भी बन नहीं रहा है, तो विवाह तो मैं नहीं बोल सकती अभी, बस जन्म, बच्चे का जन्म हो सकता है, या कोई नया मेहमान आ सकता है, ऐसा है। और भी बहुत सारी हैं, फिक्स डिपॉजिट आपका बढ़ सकता है, अचल संपत्ति पर आप खर्च करेंगे, ये सब चीज आप करेंगे जब गुरु उच्च के होकर 10th भाव में आएंगे तब। तो गोचर में शनि अगर खराब कर रहे हैं, गुरु अच्छा कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है ना कि खाना में जितना कुछ बना सब एक जैसा ही बनेगा, सबका टेस्ट एक जैसा ही होगा, नहीं होगा। उसी तरह हर राशि की, हर ग्रह की अपनी प्रकृति है, अपनी प्रवृत्ति है। जैसी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति है
वैसा ही वो फल देंगे, है ना। तो शुक्र अगर आपके लगन में हो, शुक्र की दशा बड़ी मारक हो जाती है इनके लिए, क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं। चलिए अब बात करते हैं कि संतुलन बनाए रखना इनका काम है। तुला लग्न के जातक जातिकाओं के लिए वो हर जगह संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी से हम सीखते हैं। एक पौराणिक कथा है। मगध के राजा बिंदुसार थे। उन्होंने एक बार अपने राजसभा में कहा कि खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, अच्छा उपाय क्या है, सुगम क्या है। पूरी सभा बिल्कुल शांत हो गई, सभी सामंत के चुप रह गए। तब लेकिन एक सामंत ने हिम्मत करके कहा कि सबसे सुगम और सबसे सस्ता मांस है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जबकि वनस्पतियों को उगाने में बहुत समय लगता है ना। साग सब्जी इन सबको उगाने में समय लगता है और प्रकृति की भी मार हो जाती है, कभी सूखा कभी बहुत बारिश। लेकिन मांस जो है बहुत ही सुगम और सस्ता है। सभी ने उसके बाद उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले कई सामंत उठ खड़े हुए। चाणक्य से फिर पूछा गया। चाणक्य ने कहा कि मैं इसका जवाब कल दूंगा महाराज। और वो सभा भंग हो गई। उसके बाद चाणक्य रात्रि के समय उसी सामंत के घर गए जिन्होंने बोला था कि मांस बहुत ही सुगम और सस्ता है। उनके पास गए और बोला कि अचानक से राजा बिंदुसार बहुत बीमार पड़ गए हैं, उन्हें कुछ हुआ है ऐसा कि राजवैद्य ने कहा है कि 2 तोला मांस किसी सामंत का लेकर आओ, तभी ये ठीक होंगे, या किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का। तो आप 2 तोला मांस दे दें और बदले में 1 लाख मुद्रा स्वर्ण मुद्रा हम आपको देते हैं। अब तो उसके पसीने छूट गए। उस सामंत ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ही आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देता हूं, और हाथ पैर जोड़कर उसने अपनी जान छुड़ाई। इसी तरह रात भर में चाणक्य कई सामंतों के घर गए और सबसे लाखों लाखों स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित करी। दूसरे दिन राजसभा में उन्होंने वो चादर बिछाकर रख दी जिस पर लाखों स्वर्ण मुद्राएं थी, लाखों। राजा ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये 2 तोला मांस के बदले ये मिला है, पर मांस नहीं मिला। फिर उन्होंने सारी बात बताई। तो बिना सोचे ये सब बोल देना गलत है। हाँ, जंगल में संतुलन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि शेर बकरी को खाती है, बकरी घास को खाती है, तो जंगल में इससे संतुलन बना हुआ है। लेकिन हर जगह रोजमर्रा के जीवन में तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि अपनी भूख मिटाने के लिए आप उसको सबसे सुगम माने। मैं ये नहीं कह रही कि इसको खाना चाहिए या नहीं, ये नहीं कह रही, ये तो एक कहानी सुनाया मैंने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए आए हैं तो। यही रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू।